नमस्कार मेरे प्रिय सहयात्रियों। आज एक बार पुनः मैं भगवान ओशो पिछले जन्म की कहानी सीरीज को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और यह अद्भुत जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने से पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि यह कहानी कहां से लिया गया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका उल्लेख किया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ओशो पिछले जन्म की कहानी सीरीज का यह अंतिम भाग है। इस भाग में भगवान ओशो ने स्वयं अपने पिछले जन्म के रहस्यों को अपने शिष्यों को बताया। आइए इसे हम डिटेल में जानते हैं। ओशो के शिष्यों ने पूछा, कृपया क्या आप अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ कहेंगे और क्या आप अपने वर्तमान जीवन में पूर्ण ज्ञान के साथ जन्म लिए हैं? तो ओशो ने कहा, मेरा पिछला जन्म लगभग 700 वर्ष पहले हुआ था। ऐसा कहा जा सकता है कि मैं लगभग पूर्ण ज्ञान के साथ जन्मा था। मैं कहता हूँ लगभग केवल इसलिए क्योंकि कुछ चरण जानबूझकर छोड़ दिए गए थे और जानबूझकर उन चरणों को छोड़ा भी जा सकता है। इस संबंध में जैनों का विचार बहुत वैज्ञानिक है। उन्होंने ज्ञान को 14 चरणों में विभाजित किया है। 13 चरण इसी संसार में हैं, लेकिन 14वां इस संसार से परे है। कुछ निश्चित चरणों की प्राप्ति के बाद, जैसे 12 चरणों की प्राप्ति के बाद, ज्ञान के शेष चरणों को प्राप्त करने में लगने वाले समय को बढ़ाया जा सकता है। वे प्राप्त किए जा सकते हैं या तो एक जन्म में या 2 जन्मों में या फिर 3 जन्मों में। महान उद्देश्यों के कारण शेष चरणों को स्थगित किया जा सकता है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद केवल और केवल एक और जन्म लेने की संभावना होती है, उससे अधिक नहीं। लेकिन 12 चरणों तक पहुंचने के बाद इस प्रकार का व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वह चाहे तो एक और अधिक जन्म को ले सकता है। 12 चरणों की प्राप्ति के बाद किसी व्यक्ति की यात्रा लगभग समाप्त सी हो जाती है। इसलिए मैंने लगभग शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब है कि सभी दीवारें ढह चुकी हैं, केवल एक पारदर्शी पर्दा बचा हुआ है जिसके माध्यम से प्रत्येक चीजों को देखा जा सकता है। पर्दा उठाने के बाद कोई भी कठिनाई नहीं है इसके परे जाने के लिए। पर्दा के परे जाने के बाद पर्दे की दूसरी तरफ से भी चाहे जो कुछ भी हो देखा जा सकता है। इसमें तनिक भी कोई अंतर नहीं। मात्र इसी कारण से मैं लगभग शब्द का प्रयोग करता हूँ। कोई एक और कदम बढ़ाकर पर्दे के परे जा सकता है, लेकिन तब केवल एक और जन्म की संभावना बचती है। जबकि यदि कोई पर्दे के इसी तरफ बिना पर्दा उठाए रह जाए तो वह जितना चाहे उतना जन्म ले सकता है। मेरे पिछले जीवन में 700 वर्षों पहले मुझे मृत्यु से पहले 21 दिवसीय एक आध्यात्मिक प्रयोग करना था। इसी 21 दिवसीय संपूर्ण व्रत के पश्चात मुझे अपना शरीर छोड़ना था। इसके करने के कारण थे, लेकिन मैं उन 21 दिनों को पूरा नहीं कर सका। मात्र 3 दिन बच गए थे। उन बचे हुए 3 दिनों को इस जीवन में पूरा करना था। यह जीवन उसी की निरंतरता है। जब केवल 3 दिन बचे हुए थे उस जीवन में, तभी मुझे मार दिया गया। वह व्यक्ति जिसने मुझे मारा था उसके साथ मेरी कोई भी शत्रुता नहीं थी। यद्यपि इस कार्य के लिए उसे ही लिया गया था और उसने मेरे साथ शत्रुता जैसा व्यवहार किया, लेकिन वह हत्या बहुत ही मूल्यवान सिद्ध हुई। और अब भी मैं एक दूसरा जन्म ले सकता हूँ और अब एक और जन्म की संभावना है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि क्या मैं महसूस करता हूँ कि एक और जन्म लेना उपयोगी होगा। इस संपूर्ण जीवन के दौरान मैं यह देखने की कोशिश करूँगा कि मेरा एक और जन्म लेना इसी काम का है या नहीं। तभी जन्म लेना उपयोगी है, अन्यथा काम समाप्त हो गया है और किसी अन्य प्रयास का कोई उपयोग नहीं है। अतः वह हत्या उपयोगी और मूल्यवान थी। मेरे पिछले जीवन के अंतिम क्षण में बचा हुआ कार्य केवल 3 दिनों में ही समाप्त करना था, क्योंकि समय बहुत सघन था और मेरी उम्र 106 वर्ष की थी। समय बहुत तीव्र गति से चल रहा था। उन 3 दिनों की कहानी इस जन्म के बचपन से ही शुरू हो गई थी। मेरे पिछले जीवन में यह अपने समाप्ति पर था, लेकिन उस कार्य को इस जीवन में समाप्त करने में 21 वर्ष लगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर अवसर हाथ से निकल जाए तो
एक दिन का कार्य 7 वर्षों में पूरा हो सकता है। इसलिए मैं इस जीवन में पूर्ण ज्ञान के साथ नहीं जन्मा, लेकिन लगभग पूर्ण ज्ञान के साथ जन्मा। जो कुछ भी मैंने अपने पिछले जीवन के बारे में तुम लोगों को बताया, इसलिए नहीं कि इसका कोई मूल्य है या तुम लोग मेरे बारे में कुछ जानोगे, बल्कि इसलिए बताया ताकि तुम लोग स्वयं अपने पिछले जन्मों को तलाश करने की कोशिश करो। और जिस क्षण तुम अपने पिछले जीवन को जानोगे, उसी क्षण एक आध्यात्मिक क्रांति घटित होगी और तब तुम वहीं से प्रारंभ करोगे जहां से पिछले जन्म में छोड़ा था। अन्यथा तुम एक अंतहीन जीवन में खो जाओगे और कहीं भी नहीं पहुंचोगे। यह केवल एक पुनरावृत्ति होगी। तो इस सीरीज के अंतिम भाग में इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।